हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपेरेटिव पाठशाला। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि एसएससी ने आज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन था उसे उन्होंने अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। और आप सभी स्टूडेंट जो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे वे लोग अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कब से लेकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जितने भी सारे डिटेल है हम लोग सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एसएससी की वेबसाइट से हम लोगों ने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वे लोग 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक 1 अगस्त से लेके 7 सितंबर तक आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग आप लोगों को 37 डे का समय मिला अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, और इसका लास्ट डेट है 7 सितंबर। उसके बाद देखिए पेमेंट करने का भी आपका लास्ट डेट दिया गया। ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 9 सितंबर, और ऑफलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है 11 सितंबर। और सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए जो है वह डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में आप लोग का जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसका एग्ज़ाम, और इसका डेट दिया गया है 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। और यह एसएससी का एग्ज़ाम है तो इसके सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलेगी। और यह जो नोटिफिकेशन है दिल्ली पुलिस का जॉब का, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, MHA के अंदर काम करती है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का, नहीं, यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और आपको सारी अलाउंस और जो मिलेगी सैलरी वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाई एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है एसएससी कंडक्ट कराएगी, और एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड पे, और इसमें आपका 2 लैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। जो आपका एग्जामिनेशन का लैंग्वेज होगा वो या तो हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट P&MT विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। तो इसमें जो मेन बात है कि जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो आपका हाइट, वेट या आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी आपका होगा कोई भी फिजिकल टेस्ट, उसका एग्जाम आपको दिल्ली में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आइए अब बात करते हैं वैकेंसी और पे के बारे में। तो ये जॉब है या पे लेवल 3 की जॉब है, इसका सैलरी आपको 21,700 से लेके 69,100 के बीच का जो रेंज है पे लेवल 3, उसमें ये जॉब पड़ती है, और इसका ग्रेड पे आपको 2000 है। आइए दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं वैकेंसी कितनी है। देखिए जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल उनके लिए वैकेंसी है, ईवार में 1681 है, EWS में 343 है, OBC में 662 है, SC में इतना, ST में, और टोटल जो वैकेंसी हो गया वो हो गया 3433 वैकेंसी जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन है मतलब पहले कहीं किसी भी डिफेंस फोर्सेज में जॉब करते थे, उन लोग के लिए वैकेंसी है 226। उसके बाद नंबर 3 में है कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो। तो जो कमांडो के लिए वैकेंसी है वो भी लगभग 243 है। तो पहला वैकेंसी है वो सभी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए। और जो दूसरा वैकेंसी है वो ओनली फॉर एक सर्विसमैन के, जो मतलब पहले डिफेंस फोर्सेज में जॉब कर चुके हैं उनके लिए है। और जो नंबर 3 है वे एक सर्विसमैन कमांडो, जो एक सर्विसमैन और कमांडो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इतनी वैकेंसी है। तो लगभग तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो लगभग आप लोगों को लगभग 4,000 के वैकेंसी आपको मेल कैटेगरी में आपको देखने के मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, तो फीमेल कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल
1944, मतलब 1944 वैकेंसी आप लोग को फीमेल के लिए है। यह बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है फीमेल के लिए, या सभी फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। तो टोटल वैकेंसी हम लोग देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी लगभग है 5846 वैकेंसी है। बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैकेंसी है जो लगभग 4 वर्षों के बाद दिल्ली पुलिस में आई है। 5846 वैकेंसी, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करें इस वैकेंसी के लिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। अगर आप इस यहाँ पे देखिए एज लिमिट, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एज लिमिट कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले तो सिंपल नेशनलिटी, जो नेशनलिटी है वो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप लोग को इंडिया का सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद एज लिमिट 18 से 25 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को आपका एज 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। और इसका लिमिट भी दिया गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1995, आपका जन्म 2 जुलाई 1995 के पहले नहीं होना चाहिए। एंड लेटर देन 1 जुलाई 2002, और 1 जुलाई 2000 के बाद के बीच आपका जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जन्म इस रेंज के बीच में होना चाहिए, 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो अलग अलग कैटेगरी में जो मिलता है आप लोग को वो दिया गया है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये आप लोग के लिए एक न्यू चीज़ इस बार के नोटिफिकेशन में ऐड किया गया है। इस बार से आप सभी कैंडिडेट को जो बच्चे NCC किए हैं उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा डिबेट या डिस्काउंट आप लोग को मार्क्स में मिलने वाले हैं। तो आइए उसी बारे में देखते हैं। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, द इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल। तो आप लोग जानते हैं कि NCC का 3 सर्टिफिकेट होता है, NCC A, NCC B और NCC C। तो जो भी बच्चे NCC C किए हैं उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उन बच्चे को जो मैक्सिमम मार्क है उनका 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, बोनस मार्क्स। जैसे मान लीजिए आपने 100 मार्क्स का पेपर में 70 मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है, और आपके पास अगर NCC C का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा DB के टाइम में। तो आपका टोटल मार्क्स हो गया 75। ठीक है, आपको ये बात अच्छी से समझ लीजिए। अगर आप NCC C के सर्टिफिकेट है और अगर आप अपने एग्जामिनेशन में CBT में अगर आप 70 मार्क्स लाते हैं और अगर आप NCC C किए हुए हैं तो आप जब आप DB में जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट आप वहाँ पे शो करेंगे तो उसके बाद आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 75। तो इस आधार पे आपका फिर मेरिट में आपका नाम आएगा। उसी तरह अगर आप NCC B किए हैं तो आपको 3% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और NCC A किए हैं तो आपको 2% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे तभी मिलेगा। देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ DB के टाइम में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। द क्रूशियल डेट फॉर द पर्पज दिस पर्पज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट। तो आपको जो सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए वो क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं जो कि ssc.nic.in। ठीक है, अब देखते हैं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिक्वायर यू टू अपलोड ए रिसेंट दैट इज नॉट मोर देन 3 ईयर ओल्ड स्क्रीन कलर। तो अगर जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ देना है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट, जिसका साइज होना चाहिए 20 KB से लेके 50 KB तक। तो आपके फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 20 KB से लेके 50 KB तक। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। तो फोटो के ऊपर आपका डेट भी मेंशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ़ोटो है तो
यहाँ पे आपका फ़ोटो हो गया और यहाँ पे आपका डेट नीचे में यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, फ़ोटो के नीचे में डेट, तभी एसएससी इसको एक्सेप्ट करेगी। तो लास्ट डेट तो बताइए आपको 7 सितंबर लास्ट डेट है। अब देखते हैं फ़ी के बारे में। तो जो फ़ी है वह लगभग 100 रुपीज़ है। क्या फ़ी? तो फ़ी है वह 100 है, जितने भी मेल कैंडिडेट है जनरल और ओबीसी के लिए। अब देखते हैं किन किन लोगों को एग्जाम्पशन दिया गया है। तो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, इन सभी को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो जनरल है और ओबीसी है, या आप EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तभी आपको यह 100 रुपये का फ़ी पेमेंट करना है। और आप इस फ़ी को भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चूँकि यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो इसकी सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेगी। अगर आप सेंट्रल रीजन में देखते हैं तो आपको इतने एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे, उसी तरह ईस्टर्न रीजन में देखेंगे तो आपको इस तरह का एग्जामिनेशन सेंटर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का क्या क्या प्रोसेस है, आप लोग किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको कितने लेवल है एग्ज़ाम का। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वे सभी भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें कि क्या क्या इसके बारे में रूल रेगुलेशन है, और वे लोग फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं अब आगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉलोड बाय द मेडिकल। तो पहला आपका होगा CBT जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका जैसे फिजिकल एंड्योरेंस में क्या हो गया आपका हाइट, वेट, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस, ये सब आपको आ गया फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मतलब आपको लगभग 3 स्टेज से गुजरना होगा इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस के लिए। ठीक है। उसके बाद मार्क स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो इसमें आपका मार्क्स क्या होगा? नॉर्मलाइज होगा। ठीक है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हमका 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का हम एक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेंगे। और देखते हैं क्या क्या इसके पैटर्न है। तो पार्ट 1 में रहेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। उसके बाद कंप्यूटर में कंप्यूटर फॉर्मेशन, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100 और टोटल मार्क्स भी होंगे 100 और टोटल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 मिनट। मतलब 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना है। और इसके लिए आपको 0.25 का नेगेटिव मार्क्स भी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या क्या है। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या देखते हैं। तो एज अप टू 30 ईयर्स, रेस 1600 मीटर। तो जितने भी कैंडिडेट है अगर उनका एज 30 साल से कम है तो उनको 1600 मीटर रेस 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप 14 फुट का उन्हें लॉन्ग जंप करना है और 3 मीटर 9 फुट का आपको हाई जंप करना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी गाइस, हाई जंप जो आपका होगा वो होगा 3 फुट 9 इंच का। जो हाई जंप आपका होगा 3 फुट 9 इंच का, अगर आपका एज 30 के अंडर है तब।
अगर आप 30 से लेकर 40 साल तक के बीच में हैं तो आपको रेस 7 मिनट में कंप्लीट करना है, और लॉन्ग जंप आपको 13 फीट जंप करना है, और हाई जंप होगा आपका 3 फुट 6 इंच का, ठीक है। उसी तरह 40 के ऊपर है तो आप लोग को 8 मिनट में 12 फीट और इतना करना है, ठीक है। और हाइट देखते हैं, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, मिनिमम 170 सेंटीमीटर। और अगर आप एसटी कैंडिडेट तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। और अगर आप हिल एरिया में रहते हैं, लाइक गढ़वाली, कुमोई, गोरखा, डोगरा, नागालैंड, ये सब हिल एरिया में रहते हैं तो आपको भी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। ये सब जितने भी है ये सब मेल कैंडिडेट के लिए हैं, ठीक है। चेस्ट देखते हैं, तो आपका चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंसर। तो आपका चेस्ट होना चाहिए 81 और आप कम से कम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर सकें। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए स्टैंडर्ड है, अगर आप 30 साल के बेलो हैं तो आपको 1600 मीटर रेस करना है 8 मिनट के अंडर में। और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है 10 फुट का और हाई जंप है 3 फुट का, ठीक है। अगर आप 30 से 40 साल के बीच में अगर है और गर्ल्स हैं तो आपको 1600 मीटर का रेस करना है 9 मिनट में, लॉन्ग जंप करना है 9 फीट का, हाई जंप करना है 2 फीट 9 इंच का। उसी तरह अगर आपका एज 40 ईयर्स से ज़्यादा है और आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर का रेस करना है 10 मिनट में, लॉन्ग जंप करना है 8 फुट का, हाई जंप करना है 2 फुट 6 इंच का। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर फिजिकल फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए कम से कम 150 सेंटीमीटर, मिनिमम 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। और 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है जो हिल एरिया में रहते हैं, और जो SC ST कैंडिडेट है उन लोग को भी 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है, और 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है इन केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर और डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सनल। और तो अगर जो दिल्ली पुलिस में जो जिनके पापा या मम्मी जॉब करते हैं या रिटायर्ड हो गए या डिकीज हो गए हैं तो उन लोगों को 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इसमें आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, 6/12 आपकी होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, आपकी आई विजन 6/12 होना चाहिए। इस तरह की आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी था। अप्लाई कर रहे हैं पहले, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने सभी पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, जिससे कि आप लोग को फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी परेशानियों का कोई दिक्कत ना करना पड़े। तो अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग आपका सभी भी क्वेरी का जवाब कमेंट बॉक्स में कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।